पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक करीब 300 साल पुराने कब्रिस्तान की 2 कब्रों में मिली 2 मुकद्दस लाशों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कल रात पानी गेट विस्तार में आए करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक जफर शहीद शाही कब्रिस्तान में काफी समय से वीरान पड़ा था। इस कब्रिस्तान की सुरक्षा सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 2 मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन 2 मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे, जबकि सामान्यतया इंसानी शरीर करीब 40 दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर के फैलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम अग्रणी बापू का कहना है कि ये शहीद औलिया अकराम हैं, वली हैं। पिछले 15 साल से यहाँ कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान कुशादा करा जाए, बड़ा किया जाए, इसलिए ये लोग काम कर रहे थे। उस काम के दौरान ये 2 मजार निकले हैं। उसके एक रोज अव्वल अमीन भाई को ख्वाब आया कि इस मुताबिक ये यहाँ हम 2 लोग लेटे हुए हैं। वो ख्वाब में जो क्या आया है वो अमीन भाई खुद बताएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जिस इलाके में आज यहाँ पे हम ये खोदकाम कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान कुछ सालों से यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ था और ये कब्रिस्तान के आज के लोगों की बस्ती बनने की वजह से दफनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कब्रिस्तान का काम हाथ में लिया और इसका जो टेकरा था उसका पुरान हमने 15 फुट नीचे से हमने चालू किया। उस दौरान हमने चालू किया तो 3 कब्रें थी। जब एक कब्र उसके ऊपर, एक कब्र उसके ऊपर, यानी 3 कब्रों का जो थर था उसको हमने जमीन के नीचे लिया। जब 2 थर हमारे पूरे हुए थे, तीसरे का जब पूरा हो रहा था, उस दौरान यहाँ पे एक वली जिसका एक मजार, तो वहां पे अब काम करते थे तो सीधे वहां पे देखा तो उनका पैर निकला, कदम मुबारक जिसको हम कहते हैं, तो पूरा तरह से चमड़ी के साथ उनके नख भी थे और ऐसा ही जो कदम मुबारक उसको हला के देखा तो उनका कब्र का पैर हर रहा था। उसको हमने ढाका। उसके बाद उनके सीने, अपने सिराने की तरफ हमने काम किया। जब उनके सिराने की तरफ हम काम हाथ में ले रहे थे तो उनका सर मुबारक, जिसको हमने देखा कि बाल के ऊपर और पिसानी के ऊपर एक मट्टी का दाग भी नहीं था और उनके बाल जो सुनहरी बाल थे और उनका चेहरा जो हमारे जो पश्चिम जिसको हम किबला कहते हैं, वहां किबला रुख था, उसको हमने सीधा करके कोशिश करी, हम देखना चाहते थे तो सीधा होने के बाद वापस किबले के तरफ हो गया। अब ये देखने के बाद हमको लगा कि ये वली का मजार है। जो लोग शहीद होते हैं या जो सूफी संत वली होते हैं तो इस्लाम में ऐसा है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती और वो ता कयामत, हमारे में अकीदा है कि कयामत आने वाली है, वो कयामत तक वो बॉडी अंदर जमीन के अंदर ऐसी ही रहेगी। वो आज हमने यहाँ पर ये कब्रिस्तान के समार काम के वक्त ये दो वलियों के जो हमने जो शब्द देखे, इसके अंदर बाकायदा सब लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी नजरों से देखा। पुलिस ऑफिसर्स आए, जिम्मेदार समाज के लोग आए, कौम के लोग आए, उन्होंने सबने अपनी नजरों से देखा कि यहाँ पर वो उनके बॉडी जो है बिल्कुल सलामत है, पैर भी दिख रहे हैं, उनका मत्था भी दिख रहा है, सर के बाल भी जूं के तू हैं। और दूसरी बात खास ये है कि 150 से 200 साल पुराने ये मजार होंगे, ऐसा हमारा मानना है। वहीं चश्मदीद ललिताबेन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ये इन वली का करिश्मा है। ભગવાન છે નથી એમ નહીં છે એવું માનું છું। બીજા બધા માનતા હોય ના માનતા હોય એની મને નથી પડી, પણ હું માનું છું કે આજે કરિશ્મા થયું એ અમને બહુ ગમ્યું અને અમને સારું પણ લાગ્યું અને કહું છું નીકળ્યા છો તો તમે બધાનું સારું કરજો અને બધાનું ભલું કરજો, બસ એટલું હું ચાહું છું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के मेरे मुस्लिम व गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, आपने वीडियो देखा और इसमें जो कहा गया है सुना भी। मैं अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से सिर्फ चंद बातें इसमें शामिल करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि अगर आपको इस वीडियो की सच्चाई पर यकीन नहीं तो आप इस बारे में तहकीक कर लें ताकि आपको यकीन हो जाए। दूसरी बात यह कि मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी गैर मुस्लिम की लाश फितरी हालत में ना तो सही सलामत और महफूज है और ना ही बोसीदा होने से महफूज रहता है। चाहे आप उसे ज़मीन पर 1 माह के लिए रखते हैं या कब्र में दफन करते हैं, सिर्फ
मिस्र में काहिरा के म्यूजियम में एक गैर मुस्लिम फिरौन की लाश महफूज है, मगर वो भी कुरान करीम सूरह यूनस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 के मुताबिक अल्लाह ताला ने दूसरे जालिम गैर मुस्लिमों की इबरत के लिए महफूज रखा है। लिहाजा ये बात यकीनी है कि किसी भी गैर मुस्लिम की लाश ना ज़मीन पर महफूज है और ना ही कब्र के अंदर महफूज है, बगैर किसी केमिकल इस्तेमाल किए हुए, बगैर इंसानी मुदाखलत के। तीसरी बात यह कि करोड़ों की तादाद में शुहदा इस्लाम और नेक मुसलमानों की लाशें सदियों और सालों से कब्रों में बोसीदा होने से महफूज हैं। कब्र की मिट्टी और कीड़े मकोड़े उन्हें नहीं खाते। तहकीक करने के लिए आप इस सिलसिले में मुस्लिम कब्रिस्तानों में जाएं और गोरकोनों से मिलें या हमारी वेबसाइट www.rightfulreligion.com का मुताला करें। चौथी बात यह कि मिट्टी एक नेचर है जो गैर जानिबदार होता है और बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ये एक गैर जानिबदार जज की तरह मुनसिफ है। लिहाजा कब्रों की मिट्टी और उसके कीड़े मकोड़ों के नेक मुसलमानों की लाशों के न खाने से साबित होता है कि नेचर यानी मिट्टी के नज़दीक भी दीन इस्लाम खालिक कायनात के नज़दीक काबिल कबूल और पसंदीदा दीन मजहब है। नीज चूंकि कब्र में किसी भी गैर मुस्लिम की लाश बोसीदा होने से महफूज नहीं है और न ही ज़मीन के ऊपर भी फितरी हालत में बोसीदा होने से महफूज रहता है, लिहाजा साबित हुआ कि दीन इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब नेचर यानी मिट्टी और खालिक कायनात के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। पांचवी बात यह कि सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 161-162 और सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 में है कि कुफ्र की हालत में मरने की वजह से गैर मुस्लिम दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा हमारा कॉमन सेंस और अकल कहती है कि जो अजाब में मुब्तला हों तो उनके जिस्म में कैसे ताकत हो सकती है और फिर नेचर मिट्टी उसके लाश को क्यों न खाए। जबकि दूसरी जानिब सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154 और सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 169 में है कि जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो, और रब के पास उनको खाना पीना दिया जाता है। लिहाजा जिहाद में कत्ल चूंकि जिस्म होता है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि शुहदा के जिस्म में आसार हयात होंगे, यानी बोसीदा होने से महफूज रहना वगैरह वगैरह। जैसे जिंदा इंसान उनका जिस्म जो है बोसीदा होने से महफूज है, तो वैसे ही कत्ल होने के बाद भी शहीद का जिस्म जो है, मुस्लिम शहीद का जिस्म जो है वो महफूज रहेगा क्योंकि उनका जिस्म जिंदा है। लिहाजा हमारा कॉमन सेंस और अकल कहती है कि आयात बिल्कुल सही हैं। छठी बात यह कि मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वो इस वीडियो को देखकर सुनकर अपने यकीन को मजबूत करके दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करें और तमाम गुनाहों को छोड़ दें। और तमाम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि नेचर मिट्टी के फैसला को कबूल करते हुए जल्द अज जल्द मुसलमान हो जाएं ताकि मरने के बाद कब्र और अजाब जहन्नम से बच सकें। मसला यह है कि दुनिया में बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैनी हैं, शिया हैं, कादियानी हैं और दूसरे गैर मुस्लिम, ये सब के सब एथिस्ट हैं जो खुदा को मानते ही नहीं हैं। ये सब के सब दावा करते हैं कि हमारा दीन और मजहब ही सही है, हमारा धर्म ही सही है और दूसरे गलत हैं। ठीक है, अब मुसलमान भी दावा करता है
کہ हमारा मजहब इस्लाम ही सही है, लेकिन किताबों से फैसला नहीं हो सका और ना ही मजहबी पेशवाओं से कि कौन सा दीन व मजहब सही है। लिहाजा हम दुनिया के तमाम इंसानों को चाहिए कि नेचर यानी मिट्टी के इस फैसले को हम लोग कबूल कर लें, क्योंकि वो गैर जानिबदार होता है, और किताबों और मजहबी पेशवाओं की बातों को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ इन बातों को हम कबूल कर लें, वरना हम हमेशा झगड़ते रहेंगे। दुनिया के तमाम इंसान कहते हैं कि तमाम अदियान व मज़ाहिब सच्चे नहीं हैं। अगर तमाम अदियान व मज़ाहिब सच्चे होते फिर हम सब तमाम अदियान व मज़ाहिब के अकायद को भी मानते और तमाम अदियान व मज़ाहिब के मुताबिक हम लोग इबादतें भी करते, और उनके हम मंदिर में भी जाते, मस्जिद में भी जाते, गिरजा घर में भी जाते, गुरुद्वारा भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। सिख जो है वो मंदिर और मस्जिद नहीं जाता, हिंदू जो है वो मंदिर जाता है, मस्जिद नहीं जाता, ठीक है ना, और मतलब कि ईसाई जो है वो गिरजा घर जाता है, वो मंदिर और मस्जिद इबादत के लिए नहीं जाता। तो मालूम क्या हुआ कि तमाम अदियान व मज़ाहिब तमाम इंसानों के नज़दीक, खालिक कायनात के नज़दीक काबिल कबूल और सच्चे नहीं हैं। तमाम अदियान व मज़ाहिब झूठे भी नहीं हैं, इसलिए कि अगर तमाम अदियान व मज़ाहिब झूठे हों तो फिर ये नेचर की बिहेवियर और नेचर यानी मिट्टी का बर्ताव ऐसा क्यों है कि वो नेक मुसलमानों की लाशों को महफूज रखता है, नहीं खाता है, और जो गैर मुस्लिम है उनकी लाशों को खा जाता है, उनकी लाशों को सड़ा गला देता है। तो मालूम यह हुआ कि दीन इस्लाम सच्चा है। तो अगर लोग नहीं मानते हैं किताबों की बातों को, मजहबी पेशवाओं की बातों को, तो कम से कम दीन इस्लाम की सच्चाई के बारे में ये नेचर की बात तो माने। लिहाजा मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि नेचर और नेचर मिट्टी जो है उनके नेक मुसलमानों की लाशों को नहीं खाती है, कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। लिहाजा अपने यकीन को, अपने ईमान को मजबूत बनाएं और दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और जितने भी तमाम गैर मुस्लिम भाई और बहन हैं उनसे भी गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, ताकि मरने के बाद अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से बच सकें। इसलिए कि यहाँ पर यह फैसला करना बहुत मुश्किल है। यहाँ दावा तो हर एक करता है, लेकिन नेचर से अमली तौर से ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर रहा कि नेचर के बर्ताव से साबित होता है कि हिंदुइज्म सही है, नेचर के बर्ताव से साबित होता है कि जोड़ाइज्म सही है, ईसाइयत सही है, सिखिज्म सही है, वगैरह वगैरह। हमने साबित कर दिया इस वीडियो से कि नेचर के बर्ताव से साबित होता है कि दीन इस्लाम सच्चा मजहब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, मानिए न मानिए अब आप जानिए, हम नेक बद हुजूर को समझाए जाते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।